So hello everyone, welcome to back my channel and today we'll discuss about नर्सिंग ऑफिसर इन राजस्थान। ओके, राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब होती है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर है उसका प्रोबेशन पीरियड है वो कितना होता है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलती है एंड प्रोबेशन पीरियड है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, कौन कौन से इसके अंदर अलाउंसेज है वो इंक्लूड किए जाते हैं, इसका जो पे ग्रेड है वो कितना होता है एंड इसका जो पे स्केल होता है वो कितना होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको ये बता दें कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब होती है वो सेकंड ग्रेड लेवल की होती है। ओके, एंड जब हम इसके प्रोबेशन पीरियड की बात करें, जब आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद में आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 ईयर का होता है। ओके, दैट्स मीन 2 ईयर में आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो कितनी होगी, 26,000 होती है ना, 26,000 और 500 रुपीज़ आपको बेसिक सैलरी है वो मिलती है। लेकिन इस बेसिक सैलरी में भी आपका जो जीपीएफ अमाउंट है वो कट करके दिया जाता है। दैट्स मीन जो जीपीएफ अमाउंट होता है वो लगभग 1100 रुपये होता है, तो ये भी आपका मतलब एवरी मंथ है ना कटता है। ओके, एंड ये जो 2 ईयर का पीरियड होता है इसमें आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सर्विसेज वो प्रोवाइड करनी होती है। ओके, एंड इसीलिए ये होता है आई थिंक। उसके बाद में आप परमानेंट हो जाते हो। परमानेंट होने के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 37,800 रुपीज़ होती है। ओके, एंड उसके अंदर फिर क्या है, बहुत सारे जो अलाउंसेज है वो इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से अलाउंसेज है वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे एक तो होम रेंट अलाउंसेज है वो इंक्लूड हो जाता है। ये जो होम रेंट अलाउंस है ये लगभग बेसिक जो होता है ना ये 30% होता है। ओके, एंड डी अलाउंसेज है ये इंक्लूड होता है। डी अलाउंसेज एंड इसमें क्या वेरिएशन आता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो इसके अंदर भी क्या है वेरिएशन अब आता जाता है। ओके, एंड उसके बाद में आपको ट्रैवलर अलाउंसेज है वो मिलता है एंड जो यूनिफॉर्म अलाउंसेज है दैट्स मीन उसको हम वॉशिंग अलाउंसेज है वो भी बोल सकते हैं, ये भी क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो इसका जो जितना परसेंटेज होता है अलाउंसेज का, जैसे कि होम रेंट अलाउंस है इसका बेसिक है वो 30% है एंड ये जो डी है मान लो ये 53% है, तो आपकी बेसिक सैलरी में से 53% क्या है ये और इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, एंड इसके बारे में इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या ये गैजेटेड होने वाला है। नो। ओके, जो क्या होता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो आप नॉन गैजेटेड होते हो। ओके, मतलब गैजेटेड का मतलब क्या है, राजपत्रित। मतलब क्या है कि आप चाहे सेकंड ग्रेड में हो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हो आप अराजपत्रित ही होने वाले हो। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग सिस्टम होता है, आप चाहे उसमें सेकंड ग्रेड में हो या आप फर्स्ट ग्रेड में हो आप राजपत्रित होते हो। ओके, दैट्स मीन आपके जैसे साइन चलते हैं। ओके, उसके बाद में हम पे लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। पे लेवल की बात करें तो इसका जो पे लेवल है वो 11th रहने वाला है एंड पे जो बैंड है वो सेकंड पे बैंड इसके अंदर इंक्लूड होता है, जिसमें 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक शामिल किया गया है। एंड ग्रेड पे की बात करें तो इसमें 4200 ग्रेड पे मिलता है एंड फर्स्ट ग्रेड वालों को 4600 ग्रेड पे मिलता है। पे स्केल के अंदर इसमें 37,800 से लेकर 1,19,700 रुपये तक मिलते हैं और वही इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 37,800 रुपये रहने वाली है। ओके, इसके बाद एंड मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 1,19,700 रुपये तक मिलता है और डेयरनेस अलाउंस है वो 18,900 रुपये। दैट्स मीन 50% आपको बेसिक इसके अंदर मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको 6,500 रुपये से लेके और 10,000 रुपये तक मिलते हैं। वही मंथली इन हैंड सैलरी की बात करें तो वो आपको 56,050 रुपये से लेके 1,36,913 रुपये तक मिलते हैं एंड वही ईयरली इन हैंड सैलरी की बात करें तो 6.6 लाख से लेके 16.4 लाख तक आपको मिलते हैं। ओके,